रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा जो न्यूमेरिकल स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है वो हम आज यहाँ पर करेंगे। चैप्टर जो हमारा टॉपिक है चैप्टर के अंदर वो कम्प्लीटली फिनिश है और इस टॉपिक यहाँ पर हमारा जो आज का ये चल रहा है ये वीडियो, इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, Rita takes 20 minutes to cover a distance of 3.2 किलोमीटर। रीटा जो है वो 20 मिनट लेती है 3.2 किलोमीटर को कवर करने में, डिस्टेंस कवर करने में। ऑन ए बाइसिकल, कैलकुलेट हर स्पीड इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर मिनट एंड मीटर पर मिनट। वेयर इज ए न्यूमेरिकल। सो देखते हैं कैसे होता है न्यूमेरिकल। आप लोगों ने यहाँ सॉल्यूशन आप लिखना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आप निकालोगे डिस्टेंस पहले। सो हम डिस्टेंस लिख लेते हैं 3.2 किलोमीटर। टाइम कितना है, टाइम हो गया हमारा 20 मिनट। हमें निकालना है स्पीड, कैलकुलेट हर स्पीड। तो पहले हम लिखेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कैसे निकलता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना डिस्टेंस आपका 3.2 किलोमीटर, कितना टाइम आपका 20 मिनट, तो आपका स्पीड बन जाएगा, डिस्टेंस लिखो 3.2 किलोमीटर, टाइम बताओ आप कितना है आपका 20 मिनट। पहले आपका स्पीड कितने में चाहिए आपको, किलोमीटर पर मिनट में चाहिए। तो किलोमीटर पर मिनट में ऑब्वियसली बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड डिवाइड कर दो इसको, 3.2 को 20 0.16 क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर मिनट। फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया हमारा। अगर इसे डिवाइड तो किलोमीटर पर मिनट में हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड आंसर है मीटर पर मिनट के अंदर, तो इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे करेंगे, तो हमारा स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में है, तो हम लिखेंगे स्पीड 0.6, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बन गए मीटर में, मीटर अपॉन में क्या है आपका मिनट, तो अपॉन में मिनट गिवन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना बनेगा यहाँ से 160। So speed is equal to 160 मीटर पर मिनट। क्लियर, हमारे दो आंसर आ गए। एक आंसर तो आपका ये बनेगा फर्स्ट आंसर, और सेकंड आंसर आपका ये बनेगा। यानी कि आपको जो स्पीड है वो कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर मिनट में और मीटर पर मिनट में, तो हमारा स्पीड ऐसे निकलता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, ए कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 3 मिनट। आपको डिस्टेंस दिया है, आपको टाइम दिया है, आपने स्पीड, कार का स्पीड निकालना है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। सो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। कैसे करोगे, देखो आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। सो आप देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, आपको टाइम गिवन है, तो टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बताओ डिस्टेंस कितना आपका 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना है 3 मिनट। अब आपका जो ये आ गया स्पीड किलोमीटर पर मिनट में आएगा, आपको किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। तो आप लिखोगे इसको स्पीड इज इक्वल टू 4, 1 किलोमीटर है, किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 अपॉन में। अब जो यहाँ पर किलोमीटर है किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। 3 मिनट है, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 3 इंटू में 60, अब ये हो गया सेकंड के अंदर कन्वर्ट। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका जो स्पीड आएगा यहाँ से 2.2 10 की पावर 3, 2.2 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो स्पीड इज इक्वल टू 2.2 इंटू में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा।
यानी कि हमें कोई भी क्वेश्चन अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम पहले किलोमीटर से मीटर बनाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे, और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे दो न्यूमेरिकल थे, वेरी इजी न्यूमेरिकल, आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव वन न्यूमेरिकल फॉर एवरेज स्पीड. So how can you find the average speed from this numerical? So we will find that कि हमारे को पहले क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, पहले निकालेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 40 इज इक्वल टू 20 प्लस में 40 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ओके, अब टोटल टाइम भी निकालो, इसमें कितना टोटल टाइम है भाई, फर्स्ट में टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर एंड 3 आवर, 1 प्लस 3 ये बन गया 4 आवर। तो हम आपको एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बना आपका 60 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना बना आपका 4 आवर, डिवाइड कर दो इसको तो कितना वैल्यू आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपने ऐसे एवरेज स्पीड निकालनी, कोई भी न्यूमेरिकल आपको गिवन हो। अब एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल यहाँ भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार ट्रेवल करती है फर्स्ट 20 किलोमीटर कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट का 40 किलोमीटर कितना स्पीड से कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ पर आपको टाइम गिवन नहीं है, सो पहले आप टाइम को मेजर करना है यहाँ से। सो लेट करो, लेट करता हूँ, मैंने यहाँ जो टाइम लिया है ये टाइम मैंने t1 लेट कर लिया, और यहाँ का जो टाइम है यहाँ का मैंने टाइम t2 लेट कर लिया। ओके, मैं मान के चलता हूँ t1 टाइम यहाँ से और t2 टाइम यहाँ से। सो पहले मैं निकालूंगा टाइम, मुझे टाइम t1 ही निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस कितना आपका, अब फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड कितना है 40, तो ये बन जाएगा 1/2। अब टाइम हावर में आना है ना, किलोमीटर पर हावर में आपका स्पीड है। सो टाइम t2 भी निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो कितना बन जाएगा 40 अपॉन में 80 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 हावर, सेम आया। तो टोटल टाइम कितना बना आपका, टोटल टाइम बन गया भाई t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कितना बन गया भाई 1 आवर। अब 1/2 प्लस 1/2 तो वही बनेगा ना। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका 20 प्लस में 40 कितना बनेगा 60 बनेगा ना, 20 प्लस में 40 किलोमीटर, और टाइम आपका 1 आवर है, तो क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 को डिवाइड करो 1 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो वही आ जाए ना। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे में कोई भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड ऐसे निकाल